नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं कि हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूँगा। लेसन नंबर 10, ओपन योर हार्ट एसेट फ्रॉम सोल लेसन एंड सोल पर्पस channel material. It is obvious when people's hearts are shut down and they are not in their body because their eyes are dull and their energy feels stiff, cold, dense, or empty. They have no warmth. If the ego is controlled, the jaw is usually clenched, the lips are pursed, the arms are folded or stiff, and the eyes do not make contact. You can call your soul back into your body through the power of intention. Set healthy boundaries around yourself. Create a safe vessel in which your spirit can reside. The spirit in you is greater than any injury you ever experienced. Once you connect and identify with this essential accept as the real you, it recollects its lost pieces and begins to fully return. To call your soul home, tap into your divine light, love yourself, and claim your right to live peacefully in your body, free from aggression by others. आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Lesson number 10, open your heart. Lesson from soul lesson and soul purpose. Channel material. It is obvious when people's hearts are shut down and they are not in their body because their eyes are dull and their energy feels stiff, cold, dense, or empty. They have no warmth. If the ego is in control, the jaw is usually clenched, the lips are pursed, the arms are folded or stiff, and the eyes do not make contact. You can call your soul back into your body through the power of intention. Set healthy boundaries around yourself to create a safe vessel in which your spirit can reside. The spirit in you is greater than any injury you have ever experienced. Once you connect and identify this essential accept as the real you, it recollects its lost pieces and begins to fully return. To call your soul home, tap into your divine light, love yourself, and claim your right to live peacefully in your body, free from invasion by others. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। पाठ संख्या 10वां, अपना हृदय खोलो। आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश चैनल सामग्री। यह स्पष्ट है कि जब लोगों के हृदय बंद हो जाते हैं और वे अपने शरीर में नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी आंखें सुस्त होती हैं और उनकी ऊर्जा कठोर, ठंडी, घनी या खाली महसूस होती है। उनमें कोई गर्मी नहीं। यदि अहंकार नियंत्रण में है तो जबड़ा आमतौर पर बिछा हुआ होता है, होंठ मुड़े हुए होते हैं, बाहें मुड़ी हुई या खड़ी होती हैं और आंखें संपर्क में नहीं आती हैं। आप इरादे की शक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा को अपने शरीर में वापस बुला सकते हैं। एक सुरक्षित बर्तन बनाने के लिए अपने चारों ओर स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें जिसमें आपकी आत्मा निवास कर सके। आपके अंदर की आत्मा आपके द्वारा अनुभव की गई किसी भी जोड़ से कहीं अधिक महान है। एक बार आप इस आवश्यक पहलू से जुड़ जाते हो और अपनी वास्तविकता के रूप में पहचान कर लेते हैं, तो अपने खोए हुए टुकड़ों को याद करते हैं और पूरी तरह से वापस लौटने का शुरू कर देते हैं। अपनी आत्मा को घर बुलाने के लिए अपनी दिव्य रोशनी का लाभ उठाएं, खुद से प्यार करें और दूसरों के आक्रमण से मुक्त होकर अपने शरीर में शांति से रहने के अपने अधिकार का दावा करें। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। पाठ संख्या 10वां, अपने हृदय खोलो। ये अध्याय हम पीछे कई अध्यायों के माध्यम से हम इनको समझ चुके हैं। पत्री सर हमें फिर नए अध्याय के द्वारा हमें बता रहे हैं। आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश लिए गए हैं। यह स्पष्ट है कि लोगों के हृदय बंद हो जाते हैं। जिन लोगों के हृदय बंद हो जाते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वे अपने शरीर में नहीं होते हैं और उनकी आंखें सुस्त होती हैं और उनकी ऊर्जा कठोर। ये आप अच्छी तरह अनुभव भी करते हैं जब हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजय संगति करते हैं। इनके माध्यम से हमें इन चीजों को अच्छी तरह से अनुभव करेंगे।
उनकी ऊर्जा कठोर, ठंडी, घनी और खाली महसूस होती है और उनमें कोई गर्मी नहीं होती। यदि अहंकार नियंत्रण में है तो जबड़ा, जब अहंकार में हम होते हैं तो उस स्थिति के बारे में बता रहे हैं, अब ध्यान से सुने। जबड़ा आमतौर पर बिछा हुआ होता है, होंठ मुड़े हुए होते हैं, बाहें मुड़ी हुई या कड़ी होती हैं और आंखें संपर्क में नहीं आती हैं। अक्सर हम देखते हैं, हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे संपर्क में जब हम बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो आंखें नहीं मिलती, क्यों? आंखें चुरा, सामने वाला आंखें चुरा रहा होता है तो उसके अंदर अहंकार की से बात कर रहा होता है या अहंकार वाली ऐसी कोई बात कर रहा होता है जिसके कारण वो आंखों के संपर्क में नहीं आता। और इस स्थिति को हम अच्छी तरह अनुभव करते हैं, जो मैं आपको स्व अनुभव के साथ बता रहा हूँ। मैंने कई बार ऐसे स्व अनुभव किए हैं कि जब सामने वाला कोई बात कर रहा होता है तो जो स्थिति होती है बिल्कुल ये सटीक है, इसको मैंने खुद अनुभव किया है। जब ध्यान से पूर्व मैं इन चीजों को भी मैंने अनुभव किया, जिस स्थिति में मैं अहंकार में रहता था, तो इन चीजों को मैंने खुद अनुभव किया, जो आज मैं ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगति के माध्यम से इनको अच्छी तरह समझ पाया। आप इरादे की शक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा को अपने शरीर में वापस बुला सकते हैं। एक सुरक्षित बर्तन बनाने के लिए आप चारों ओर स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। अगर हमें अपने शरीर में अपनी आत्मा को बुला सकते हैं, इरादे की शक्ति अगर हमारे अंदर है तो, और एक सुरक्षित बर्तन बनाने के लिए अपने चारों हम स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें, इसके बारे में बता रहे हैं, जिसमें आपकी आत्मा स्वस्थ निवास कर सके। इस शरीर के बारे में बता रहे हैं कि हम अपने शरीर को स्वस्थ बना के रखें जिसमें यह आत्मा निवास कर सके। और हृदय खुला हो, हृदय के बारे में बता रहे हैं कि हृदय में अगर हमारा स्वस्थ रहेगा, अगर खुला होगा तो उसमें आत्मा निवास कर सकेगी। आपके अंदर की आत्मा आपके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चोट से अधिक महान है। एक बार आप इस आवश्यक पहलू से जुड़ जाते हैं और अपनी वास्तविकता के रूप में पहचान कर लेते हैं तो आप खोए हुए टुकड़ों को याद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण जो लाइन है कि आपकी आत्मा के अंदर द्वारा जो अनुभव की गई चोट से कहीं महान है। और एक बार आप अपने स्वयं को पहचान लेते हैं, अगर आप उससे जुड़ जाते हैं और वास्तविकता में आप पहचान करें तो अपने खोए हुए जो टुकड़े हैं उनको अच्छी तरह से याद करते हैं और पूरी तरह से वापस लौटना शुरू कर देते हैं। अपनी आत्मा को घर बुलाने के लिए अपनी दिव्य रोशनी का लाभ उठाएं। अगर अपनी आत्मा को अपने अंदर लाना चाहते हैं तब अपने दिव्य रोशनी को पहचानना होगा। इस दिव्य रोशनी को पहचानने के लिए सरल माध्यम है, हम ध्यान करें, नियमित रूप से अभ्यास प्रयास करें, स्वाध्याय करें, संजय संगति करें। इसके माध्यम से अपने अंदर के दिव्य रोशनी को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे और इस चीज को अपनी आत्मा को घर बुलाने के लिए यह एक सरल विधि है जिससे इसको अच्छी तरह से कर सकेंगे और दूसरों के आक्रमण से मुक्त होकर अपने शरीर में शांति से रहने के लिए अपने अधिकार का दावा करें। हम अपने अंदर की शांति को बरकरार रखना चाहते हैं, उसमें अगर इनको अपनी आत्मा को अंदर दिव्य रोशनी के साथ लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों हमें अंदर में शांति से रहना होगा, अपने इस चीज को दावा करना होगा। हम इस चीज को अच्छी तरह से अगर करेंगे तो हम इस चीज को लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप दोबारा ध्यान से सुने और आप ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सज्जन संगति करेंगे, इसके माध्यम से इसको अच्छी तरह पहचान पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।